नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जे.के. यादव आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के पेशेंट के लिए कौन सा भोजन जो है अत्यधिक फायदेमंद होता है। क्योंकि भोजन हमारे शरीर के लिए न सिर्फ हमें जीने के लिए उपयुक्त होता है, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी भोजन ही प्रतिबद्ध होता है कि हमारा शारीरिक विकास कैसे होगा। तो जब भी किसी भी व्यक्ति को कोई संक्रमण होता है, कोई रोग होता है, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो या डायबिटीज़ का पेशेंट हो या लीवर का पेशेंट हो या और कोई भी पेशेंट हो, तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है उसके दिमाग में कि हम अपने भोजन में क्या शामिल करें, कैसा भोजन करें कि हमको जो है अपने रोग को घटाने में मदद मिले और हमारे शरीर के लिए पर्याप्त एनर्जी भी इस संक्रमण के दौरान भी यह भोजन सुनिश्चित कर सके। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि लीवर सिरोसिस के पेशेंट को कैसा भोजन करना चाहिए और कैसे भोजन से बचना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कई वीडियो में बता चुका हूं कि लीवर हमारे शरीर में फैट्स और वसा का पाचन करता है बाइल जूस बना करके, और इसके साथ साथ जो है हमारे शरीर में जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उसको जो है स्टोर करता है बॉडीज के लिए। तो सबसे पहले जब यह लीवर डैमेज हो जाता है या लीवर सिरोसिस हो जाता है, उस स्थिति में जो भी हम भोजन करते हैं उसका सही रूप से डाइजेशन नहीं होता है, पाचन नहीं हो पाता है, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व जो है एकत्र नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है, पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है और हमेशा थका थका सा महसूस करता है, एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। तो ऐसे पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है एनिमल फूड्स, जिसमें चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया या नॉनवेज ये सब होते हैं। और वेज में कहें तो दालें होती हैं, जितनी भी दालें हो गई या फिर दूध हो गया, पनीर हो गया, इसमें जो है बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन के साथ साथ कुछ हाई टेक प्रोटीन्स और इसके साथ साथ फैट भी जिस भोजन में इंक्लूड होता है, उन भोजन से सिरोसिस के पेशेंट को बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि दूध हो गया, तो दूध में जो है जो भैंस का दूध होता है उसमें थोड़ा फैट्स ज़्यादा होता है, तो ऐसा दूध लेने से बचना चाहिए। गाय का दूध लें, उससे बेटर रहेगा, या ऐसा दूध लें जिसमें से फैट्स जो है निकाला जा चुका हो और सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, वो सब मिले हमें। इसके साथ साथ जो नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के लिए अंडा हो गया, फिश हो गया, और आप खा सकते हैं थोड़ा मात्रा में, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रहे कि रेड मीट अगर खाएंगे, चाहे बहुत ज़्यादा हाईटेक प्रोटीन जो जिससे मिलता है उस तरह का भोजन करेंगे तो हमारे लीवर पर जो है एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा इसको पचाने के लिए, इसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन तो हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी शर्त पर, लेकिन इसके साथ साथ हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा प्रोटीन न हो, प्रोटीन का स्रोत ना हो जो हमारे डाइजेशन के लिए हमारे लीवर को अत्यधिक कार्य करना पड़े। क्योंकि हम फैमिली मेम्बर में देखते हैं जिस भी लोगों को बीमारी होती है, जो लोग बीमार होते हैं, उनसे जो है हम लोग काम कम कराते हैं। ठीक उसी जो है सिमिलर पोजीशन में हम ऐसा ही भोजन लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा जिसमें लीवर को उसको पचाने में कम से कम मेहनत करनी पड़े या कम से कम वर्क करना पड़े। इसके साथ दालें जो होती हैं उसमें भी बहुत अच्छा
प्रोटीन मिलता है, या सोयाबीन हो गया, इसके साथ साथ कुछ हरी सब्जियां भी हो जाती हैं, तो इन सब से जो है हमको प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। अब एक दूसरा घटक है भोजन का, साल्ट। तो अब साल्ट पर बात आती है, क्योंकि अभी भोजन का महत्वपूर्ण चीज़ है, किसी भी भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए साल्ट का अहम योगदान होता है। लेकिन साल्ट दो तरीके से खाया जाता है भोजन में। एक होता है जो भोजन के साथ हम पका कर खाते हैं, दाल में या सब्जी में या और सब रेसिपी में, और एक होता है जो साल्ट को हम ऊपर से मतलब मिला कर खाते हैं, थाली में ही मिला लेते हैं। जैसे कुछ लोग ये सलाद हो गया, उसको ऊपर से मिला लेते हैं नमक। तो ऐसे नमक से जो है बचना चाहिए, हमको ऊपर से थाली में मिलाकर नमक नहीं खाना चाहिए लिवर सिरोसिस के पेशेंट को। और साथ ही साथ जो पका कर भी साल्ट मिल रहा है हमको दाल या सब्जी के माध्यम से, उसमें भी नमक की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। नहीं तो जिन लोगों को लीवर सिरोसिस के साथ साथ पेट में पानी भरने का बार बार चांसेस बनता है, असाइटिस होती है, उन लोगों को इससे दिक्कत होगी। इसके साथ साथ फिर आ जाते हैं हम शुगर पर। बहुत लोग कहते हैं कि शुगर जो है कितना एब्जॉर्मेशन होना चाहिए लिवर सिरोसिस की पेशेंट में। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शुगर भी या और चीज़ भी, शुगर को लीवर जो है स्टोर करता है अपने अंदर। तो जब यह सिरोसिस की स्टेज में लीवर हो जाता है, तो ढेर सारे शुगर को स्टोर करने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए भी लीवर सिरोसिस के पेशेंट को शुगर से भी बचना चाहिए, बहुत कम यूज़ करना चाहिए। साथ ही जो भी भोजन हम लें, यह सुनिश्चित करें कि बहुत ज़्यादा तला भुना या ट्राइग्लिसराइड या फैट्स युक्त न हो। और भोजन जो भी लें अति अच्छी तरीके से उसको पका लें, बॉयल कर लें, जो हमारे डाइजेशन के लिए सरल हो जाए, अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो सके। अब इसके साथ ही हम ये बता दें आपको कि पानी जो है कितना पीना चाहिए। तो जिन लोगों को पेट में बार बार पानी भरने या पाँव में सूजन होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, उन लोगों को भी पानी जो है थोड़ा कम कर देना चाहिए। मतलब 2 से 2.5 लीटर पानी ही पूरे दिन में सफिशिएंट होता है उनके लिए। कुछ अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग डाइट हो सकती हैं, इसलिए आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पर विश्वास करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।